हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, अभी आज के वीडियो में क्या चलेगा तो आपको पता है कि आपका टॉपिक नंबर 4 चल रहा है। ओके, टॉपिक नंबर 4 में भी लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। ओके, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बट क्वेश्चन कौन सा है तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी वाला। તો કેમ ચલાયો તો એ ક્વેશ્ચન, તો આજે તમને ખ્યાલ આવશે કે એ ક્વેશ્ચન ચલાવવા પાછળનું પણ એક રીઝન હતું। ઓકે, ક્વેશ્ચન ચલાવ્યો તો એનું રીઝન શું હતું કે આજે જે ક્વેશ્ચન નંબર 3 ચાલશે ને તે ક્વેશ્ચન નંબર 3 માટે ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટીના કોન્સેપ્ટ તમને એક્ઝેક્ટ ક્લિયર થાય એની માટે ક્વેશ્ચન નંબર 1 ચલાવ્યો હતો। राइट, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है? डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। एक्सटर्नल में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा हुआ देखा है मैंने। ओके, मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2.5 मार्क માટે। ओके, તમારે મોઢે કરી જ લેવાનો છે, एमसीक्यू पर्पस માટે પણ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ओके, चलो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग डिफरेंस स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान रखो, तो फर्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। तो ध्यान रखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। बराबर, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या हुआ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक आर्ट है। किसकी आर्ट? कौन सी आर्ट? तो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ट्रांसफरिंग अथॉरिटी करने की एक आर्ट है। ओके, डेट मीन्स सुपीरियर पासेથી सबऑर्डिनेट પાસે ऑथोरिटी મળે કામ કરવાની, એને કહેવાય डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। और आई सिंपल मीनिंग। ओके, चलो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या? तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स एंड रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो અહીંયા પણ તમારે ટિક માર્ક કરી રાખવાનું છે एमसीक्यू માટે। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी आवे तो उसको बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। एंड ये भी आपका एक एमसीक्यू है कि डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एंड रिजल्ट है। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी ट्रांसफर होती है। ध्यान रखना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ट्रांसफर थाय छे अने स्पेशियली वर्क करवा माटेनी अथॉरिटी। જ્યારે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશનમાં કંપનીનું જે ટોપ લેવલ હોય, મીન્સ ટોપ લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટ હોય, જ્યાં જનરલ મેનેજર, એમડી, સીઈઓ હોય, બરાબર, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર્સ હોય, તે લોકોએ જે પોલિસી બનાવી હોય ને તે પોલિસી તેઓ એમના કરતાં લોઅર લેવલ, દેટ मीन्स मिडल लेवल होगा, डिवीजन हो गए, वेरियस डिपार्टमेंट हो गए, वेरियस यूनिट हो गए, तो उन लोगों को वो अपनी अथॉरिटी देगा, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। हो रहा है क्लियर? मीन्स डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी અને डिसेंट्रलाइजेशन નો मीनिंग તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે। સુપીરિયર ટુ સબઓર્ડિનેટ ऑथोरिटी ट्रांसफर થાય તો डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, અને टॉप लेवल થી लोअर लेवल ऑथोरिटी ट्रांसफर થાય તો એને કહેવાશે डिसेंट्रलाइजेशन। एमसीक्यू માટે પણ ધ્યાન રાખવાનું છે। ઓકે, डिसेंट्रलाइजेशन एक एंड रिजल्ट છે શેનું? તો डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। होगा क्लियर? चलो सेकंड टॉपिक, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी टेक प्लेस बिटवीन 2 पर्सन। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में तमने બે જ વ્યક્તિ જોવા મળશે, કયા? તો સુપીરિयर एंड सबऑर्डिनेट, બીજા કોઈ વ્યક્તિઓ જોવા મળશે નહીં। જ્યારે डिसेंट्रलाइजेशन बिटवीन टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट विद वेरियस डिपार्टमेंट और यूनिट और वेरियस डिवीजन। ध्यान रखना, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में ओनली दो ही बंदे, कौन से 2 पर्सन है? तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल पे भी बहुत सारे पर्सन है, और टॉप लेवल पे जो भी पॉलिसी या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने तो वो लोअर लेवल पे आएंगे, तो लोअर लेवल पे आते आते तो बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे। दैट मीन्स डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल से वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस यूनिट, वेरियस डिवीजन, बहुत सारों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। होगा क्लियर? ओके, चलो थर्ड टॉपिक आपका कौन सा है? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कंपल्सरी। विदाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बिकम इम्पॉसिबल। ध्यान रखना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंपल्सरी है, एना वगर कोई पण ऑर्गेनाइजेशन નું એક્ઝિસ્ટન્સ ટકી શકે નહીં।
मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के लिए कंपलसरी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप ही मेंटेन नहीं होगी। होगा क्लियर? जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्टिमल, इट डिपेंड्स अपॉन पॉलिसी ऑफ कंपनी एंड अदर फैक्टर। ध्यान रखना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंपलसरी है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है। कंपनी की जैसी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली कंपनी डिसाइड करेगी कि सेंट्रलाइजेशन रखना है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि समझो कि स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगा, कि स्मॉल स्केल की कंपनी होगी तो वो लोग वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ही रखेंगे, लार्ज स्केल होगी तो लार्ज स्केल में डिसेंट्रलाइजेशन भी रखेंगे। समझो, लार्ज स्केल है तो डिसेंट्रलाइजेशन भी है, बट बहुत सारी पॉलिसी या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो अपने लोअर लेवल पे जनरल मैनेजर है, एमडी है, जो सीईओ है, तो वो शेयर नहीं करते। हो रहा है कि नहीं? चीज क्लियर? तो બહુ બધી વસ્તુ છે કે જે શેર ના થાય તો એની માટે એ લોકોએ સેન્ટ્રલાઇઝેશન રાખ્યું, મીન્સ કંપનીની પોલિસી એવી છે તો સેન્ટ્રલાઇઝેશન પણ રાખે। हो रहा है क्लियर? मीन्स कंपनीની પોલિસીના આધારે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન થાય, એટલે એ કમ્પલસરી નથી, જ્યારે પેલું કમ્પલસરી છે ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી। हो रहा है क्लियर? फोर्थ टॉपिक, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। सेंट्रल ऑथोरिटी रिमेन विथ डेलीगेट। ध्यान રાખજો, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में सेंट्रल ऑथोरिटी कोनी पास है? बद्दी सुपीरियर पास। मीन सुपीरियर ने आपको वर्क रिलेटेड ऑथोरिटी दी है तो सुपीरियर आपको पूछ सकता है, सुपीरियर आपके पास से फीडबैक ले सकता है कि काम हुआ कि नहीं, कैसे हुआ, कब हुआ, वो सब फीडबैक आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। दैट मीन्स जो डेलीगेटर होगा ना, डेलीगेटर मीन्स આપણને ऑथोरिटी આપનાર, तो सुपीरियर આપણને ऑथोरिटी આપે છે તો એ બધા આપણી પાસે પૂછી શકે છે। दैट मीन्स सेंट्रल ऑथोरिटी એની પાસે જ છે। જ્યારે डिसेंट्रलाइजेशનમાં શું છે ધ્યાન રાખજો, डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट एक्सरसाइज ओनली ओवरऑल कंट्रोल। ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन में आपको पता है कि टॉप लेवल पे से लोअर लेवल पे ऑथोरिटी ट्रांसफर उन लोगों ने कर दी। ओके, ऑथोरिटी एक बार ट्रांसफर हो गई फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ओनली कंट्रोल रख सकते। अदरवाइज दूसरे जो सेंट्रल ऑथोरिटी डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में होती है वैसी सेंट्रल ऑथोरिटी नहीं रख सकेंगे। अगर वो लोग सेंट्रल ऑथोरिटी रखे तो डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पे सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? क्लियर? मीन्स ओनली ओवरऑल कंट्रोल रखવાનું કામ કરશે, બહુ ऑथोरिटी રાખવાનું કામ કરશે नहीं। 4 टॉपिक हुए। ओके, तो 4 टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। टॉपिक नंबर 5 कौन सा है? देयर कैन बी डेलीगेशन विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन। विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी થઈ શકે છે। समझना, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है तो भी डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी तो कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे बताया कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कंपलसरी है। जबकि 5th टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए कंपलसरी डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी करनी ही पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। होगा क्लियर? मीन्स 5th टॉपिक क्या है? देयर कैन बी डेलीगेशन विदाउट decentralization and decentralization can be possible without delegation of authority, sorry, cannot be possible without delegation of authority। is it clear? topic number 6 ध्यान रखना, delegation of authority has limited meaning, means to transfer decision making authority। delegation of authority का meaning कैसा है? limited। that means क्या कि decision making authority only transfer की, सुपीरियर ने आपको वर्क करने के लिए अथॉरिटी दी तो वर्क करने के लिए डिसीजन लेने के लिए आपको अथॉरिटी दी है, नथिंग एल्स, दूसरी कोई चीज नहीं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है तो ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन इज समवॉट मोर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कशुक વધારે, दैट इज ऑथोरिटी विथ फ्रीडम टू वर्क। टॉप लेवल ने अपने लोअर लेवल, दैट मीन्स मिडल लेवल है, डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, अलग अलग यूनिट है, तो उन लोगों को काम करने की पूरी अथॉरिटी दे दी है। मीन्स वो लोग पर्टिकुलर काम करने की अथॉरिटी नहीं दे रही है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की टोटली अथॉरिटी दे रही है। दैट मीन्स फ्रीडम टू वर्क है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में फ्रीडम टू वर्क ना हो, सुपीरियर તમારી ઉપર હોય, સુપીરિયર તમને એવું કહે તમારે એવું કામ કરવું પડશે, કામ કરવા માટે તમને ઓથોરિટી આપશે। જ્યારે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશનમાં તો એ કામ કરવા માટેની પોલિસી પણ તમે જ બનાવી શકો છો। એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટીનો લિમિટેડ મિનિંગ છે, જ્યારે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન એના કરતાં થોડુંક વધારે છે। क्लियर? टॉपिक नंबर 7 क्या है तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज अ टेक्निक। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एक टेक्निक है।
जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज अ फिलोसॉफी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, एक टेक्निक है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक क्या है, फिलोसॉफी। ओके, तो इतना एक शॉर्ट एंड स्वीट आपका 2.5 मार्क का क्वेश्चन था। ओके, इतना ही क्वेश्चन था 2.5 मार्क के लिए। ओके, यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 4 भी क्लियर हो जाता है। ओके, मीन्स टॉपिक नंबर 4 તમારો અહીંયા પૂરો થયો, બરાબર છે। નેક્સ્ટ વિડીયો में आपको टॉपिक नंबर 5 के साथ मिलेंगे। ओके।